दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके जीवन से सभी दुख तकलीफ कष्टों को मिटाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि महादेव जैसा देव कोई नहीं। बहुत ही भोले हैं। एक छोटी सी कहानी मैं उसी इस पे बता रहा हूँ, उसके बाद पूरा सब कुछ बताऊंगा कि आपको इस दिन क्या क्या करना है, कौन से उपाय करना है, किस तरह करना है। दोस्तों, मंदोदरी से रावण ने एक बात पूछी कि क्या दुनिया में कोई ऐसा है देव जो पापियों का उद्धार करता हो, क्योंकि सभी देवों की पूजा में कहा जाता है ये पाप किया है तुमने तो ऐसी सजा होती है, और पापी व्यक्तियों का कहीं कोई उद्धार करने वाला बहुत कम लोग हैं। तो मंदोदरी ने कहा कि शंकर जी ऐसे हैं जो पापियों को भी वरदान देते हैं। उसके बाद से ही जो आपका रावण था वो भगवान शंकर का भक्त हो गया, और छोटा मोटा भक्त नहीं, महाभक्त हो गया। तो दोस्तों, हम भी कहीं ना कहीं इस जीवन में पाप किए हैं, जानकर भी अनजान कर भी। कहीं चींटियां मर गई पैरों के नीचे, कहीं कुछ बहुत तरीके से झूठ निकल गया, बहुत सारे जानकर भी और अनजाने में भी। तो आज शिवरात्रि के दिन आप भगवान से प्रार्थना करिए सुबह उठकर, और उनसे प्रार्थना करिए कि मैंने जीवन में जो भी पाप गलत कर्म किए हैं उनको क्षमा करें, और मुझे अपना एक तुच्छ भक्त समझकर अपने कृपा दृष्टि मुझ पर दर्शाएं। नहाकर आप शिवरात्रि के व्रत का संकल्प करना है। संकल्प करने का मतलब यही है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आज आपका व्रत रखूंगा। आप उसी तरह कृपा करें जिस तरह शिकार करने शिवरात्रि की कहानी में वो बहेलिया जाता है और रात्रि हो जाती है, पेड़ पर बैठ जाता है, और अनायास ही वो कहीं शिव की भक्ति नहीं कर रहा था, वो कहीं शिव को पुकार नहीं रहा था, वो कहीं शिव की पूजा नहीं कर रहा था। अनायास ही शिवरात्रि के दिन पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, और वो बेलपत्री का पेड़ होता है और नीचे शिवलिंग होता है जो पत्तों से ढका हुआ होता है। और वो पेड़ पर जब बैठता है तो पत्ते नीचे गिरते रहते हैं। चारों रात्रि में 4 पहर होते हैं शिवरात्रि में। रात्र में एक 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, इस तरह। सॉरी, पहला वाला 6 से 9 है। तो ये 4 पहर होते हैं, और चारों पहर उसकी पूजा क्योंकि रात्रि हो जाती तो घर नहीं जा पाता है, और अनायास ही बेलपत्री गिरती हैं, जल गिर जाता है, और भगवान शिव उस पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उसको दर्शन दे देते हैं, उसके सभी जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। तो हम भी यही भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि हम पर भी ऐसी ही कृपा करें। हम तो आपको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, और वो उस बहेलिये ने तो कोई प्रार्थना नहीं की, कोई पुकार नहीं की। तो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आपको चावल चढ़ाने हैं और गेहूं के दाने आप 11-11 ले लीजिए, चावल 108 ले लीजिए। चावल से कहा जाता है लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और गेहूं के बीज 11 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 21 ले लीजिए। इससे कहा जाता है कि संतान उत्पत्ति और वंश बढ़ोतरी में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। काली मिर्च से शरीर की सभी रोग बीमारियों में, बहुत कोई बड़ा रोग है तो वो ठीक होता है, रोग लगता नहीं है। तो आपको 11 या 21 काली मिर्च आपको आज के दिन चढ़ाना है शिवलिंग पर। कमलगट्टे आप 7 कमलगट्टे चढ़ा सकते हो। कमलगट्टे भगवान विष्णु ने शंकर को समर्पित किए थे, कमल का फूल। तो भगवान को एक आंख समर्पित की थी विष्णु ने, क्योंकि कमल नयन कहा जाता है। तो कमलगट्टे अखंड लक्ष्मी, तो भगवान शिव ने उनको सुदर्शन चक्र दिया था। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कमलगट्टे का उपयोग जरूर किया जाता है। और काली मिर्चों का रोग बीमारियों के लिए तो आप अपने श्रद्धा अनुसार 21 रख लीजिए या 11-11 रख लीजिए। चावल के दाने 108 रख लीजिए, गेहूं के 108 रख ले या 21 रख लें। और उसके बाद गाय का दूध भी आप रखें, भगवान शिव को समर्पित करें। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखना है कि जब भी दूध को समर्पित करना है वो तांबे के लोटे से मत करें। आपको दूध को स्टील के लोटे से ही समर्पित करना है, और जल को तांबे के लोटे से। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। और शहद आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है अभिषेक करते समय। शहद से क्या दोस्तों मिलता है आपको? शहद क्या करता है? वैसे देखना, गाढ़ा होता है, जमता है, तो आपके रिश्तों में मजबूती आती है। जैसे शहद की तरह एकत्र होते हैं सभी एक साथ, शहद बहता है, इधर उधर भागता नहीं, इस तरह देखना, गाढ़ा होता है, तो आपके रिश्ते भी गाढ़े होते हैं।
मजबूत होते हैं। और शिव जी पर आप शहद से अभिषेक करें, उसके बाद जल से अभिषेक करें, और आप दही से अभिषेक करिए। दही से स्थिरता आती है, क्योंकि दही आप देखो जमने के बाद स्थिर सा हो जाता है, बहता नहीं इधर उधर हिलाने से भी, तो रिश्तों में स्थिरता आती है, आरोग्यता भी मिलती है। दोस्तों अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरह के बताए गए होंगे। आपको तो काम है बाबा को चढ़ाना, आपसे जो कुछ भी मिले इस दिन शिवलिंग पर समर्पित करें, क्योंकि बहुत ही पुण्य का काम है आज के दिन शिव की आराधना करना और हर क्षण ओम नमः शिवाय का जाप करना, कि कहीं ना कहीं बाबा की कृपा दृष्टि आप पर हो जाए। और एक चावल का दाना, एक गेहूं का दाना, एक काली मिर्च का दाना और थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी, पता नहीं क्या कमाल कर जाए आपका जीवन, कहाँ से कहाँ आप रंग से राजा बन जाए। घी से आरोग्यता की प्रदान प्राप्त होता है। शरीर में कोई भी रोग बीमारियां लग गई हों, ठीक ना हो रही हों, तो घी से अभिषेक करें शिवलिंग पर। दोस्तों ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको बताएगी, ये अभिषेक करने के बाद आपको जल जरूर करना। जैसे शहद चढ़ाया तो शहद के बाद भी आपको जल से अभिषेक जरूर करना है शिवलिंग का, या घी चढ़ाया तो घी के बाद फिर जल का अभिषेक करना। दही चढ़ाया तो दही पहले चढ़ा देना, फिर जल से अभिषेक करना। दूध चढ़ाया तो फिर उसके बाद जल से, तो ये आपको जल से ज़रूर करना है। ऐसा नहीं आपने दही चढ़ा दिया उसके बाद फिर आपने जल नहीं चढ़ाया, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको। या शहद चढ़ा दिया फिर आपने जल चढ़ाया नहीं, तो ऐसा नहीं। आपको एक लोटे में जल भी ले जाएं ज़्यादा, और जल आप दोस्तों घर से ही ले जाएं। आपको ये चीज़ बहुत बार बताया गया है, और कथाओं में भी आपने सुना होगा कि आप अपनी समस्या के लिए भगवान के पास जा रहे, तो आपको अपने घर से ही जल लेके जाना। ऐसा नहीं किसी ने भर के रख दिया और उसी जल को आप चढ़ा रहे हो, तो वो तो पुण्य उसको मिलेगा, आपको तो कम मिलेगा। गन्ने के रस से भी दोस्तों कहा गया रिश्ते मजबूत होते हैं, हस्बैंड वाइफ के पारिवारिक रिश्ते। तो आप गन्ने और अखंड लक्ष्मी की भी बताया गया कि इसकी प्राप्ति होती है। पैसे की कमी हो रही हो तो आप गन्ने के रस से भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें, उसके बाद जल से। तो आप ये सब काम आपको शिवलिंग पर ही करना है। कोई भी शिवलिंग आपको दिख जाए मंदिर में, उस शिवलिंग पे आपको करना है। और उसके बाद नंदी के कान में आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, बाबा शिव जरूर सुनेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है अगर उसने शिव मंदिर आज के दिन पहुंच गया, शिव के मंदिर तक भी पहुंच गया ना, तो उसका जीवन सफल हो सकता है। और आपको तो पुण्य मिलेगा ही, क्योंकि आपने ऐसा शुभ काम किया इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि आप शिव के नाम को पहुंचा रहे हैं। और आज के दिन आप सभी लोगों को ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करना है, कि पता नहीं शिव हमें भी उस बहेलिए की तरह कृपा कर दें। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि पता नहीं कौन व्यक्ति दुख में तकलीफ हो और इन उपायों को करके सुखी जीवन प्राप्त कर ले। तो थैंक यू दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।